बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा डेवलपमेंट ऑफ चिक के लिहाज से आखिरी लेक्चर है। डेवलपमेंट ऑफ चिक में जो जो चेंजेस आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको डिस्कस करते जा रहे हैं। यानी जो हमारा जो एम्ब्रियो है, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है, उसको हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया है। अब आखिरी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि एक्टोडर्म में बुक के लिहाज से क्या चेंज आती है, मेसोडर्म में क्या क्या चेंजेस आती हैं, और फिर आप कह सकते हैं ये एंडोडर्म में क्या क्या चेंज आती है। तो सबसे पहले एक छोटी सी लाइन एंडोडर्म के हवाले से लिखी हुई है आपकी बुक में, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ ये मैंने एम्ब्रियो बनाया है, ऊपर वाली लेयर जो है वो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म। और जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक्टोडर्म के पोर्शन में क्या बन चुका है, न्यूरल ग्रोव। अभी तक जो 25 आवर या 24 आवर्स तक का जो एम्ब्रियो है उसमें न्यूरल ग्रोव बन चुका है। तो ये न्यूरल ग्रोव है, न्यूरल ग्रोव। और न्यूरल ग्रोव के चूँकि आप कह सकते हैं कि न्यूरल स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड के ऊपर बना था, इस वजह से ये छोटा सा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो ये है नोटोकॉर्ड। उसके बाद नीचे हमारे पास है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो किसके ऊपर रखी हुई है, यॉक के ऊपर रखी हुई। दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है क्योंकि यहाँ एल्ब्यूमन इकट्ठी होती है। अब क्या होता है कि जो एंडोडर्म है, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ फोल्डिंग होती है, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यॉक और एंडोडर्म के दरमियान में एक कैविटी एस्टेब्लिश होती है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव गट। अब चूंकि ये जो गट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर की कैविटी है, इस वजह से इसको गैस्ट्रोसील भी कहा जा सकता है। यानी ये जो खाली जगह है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर की कैविटी बनेगी, तो इस जगह को हम गैस्ट्रोसील भी कह सकते हैं, गैस्ट्रोसील भी कह सकते हैं। तो एंडोडर्म के हवाले से बस आप लोगों ने याद रखना है कि एंडोडर्म में एक कैविटी बनती है एंडोडर्म और यॉक के दरमियान में, उस कैविटी को हम गट कहते हैं। और जो हमारी ये जो गट बनती है, ये गट बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी बनेगी, तो उस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोसील। उसके बाद तो ये तो चेंज आ गई एंडोडर्म में। उसके बाद जब हम मेसोडर्म की बात करते हैं, तो मेसोडर्म वो हमारे पास लेयर है जिससे काफ़ी सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। अब यहाँ मैंने मेसोडर्म की मुख्तलिफ़ किस्म की सब डिविजन्स लिखी हैं। एक तो वो हमारे पास मेसोडर्म है जो न्यूरल फोल्ड के साइडों पे बन रही है, और ये थोड़ा ऊपर करके होती है, इस वजह से इसको डॉर्सल मेसोडर्म भी कहा जाता है। और ये न्यूरल फोल्ड या न्यूरल ग्रोव के लेटरल साइड पे बन रही है, तो इसको हम कहते हैं ये सोमाइड्स हैं। ये क्या है, सोमाइड्स। सोमाइड्स ये बाद में ये जो डॉर्सल मेसोडर्म है, जो क्योंकि ऊपर वाली जो आप कह सकते हैं जो सरफेस है उसको डॉर्सल कहा जाता है, तो इस वजह से इसको डॉर्सल मेसोडर्म भी कहा जाता है। तो ये बाद में ऑर्गेनाइज होगी, किस में कन्वर्ट होगी, सोमाइड्स। अच्छा, उसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे हमारे पास एक मेसोडर्म का पार्ट है जो हार्ट बनाएगा, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये हार्ट रूडिमेंट है। हार्ट रूडिमेंट है कि जिसने मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर बनाने हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है, आप कह सकते हैं इधर भी सोमाइड्स हैं, इधर भी सोमाइड्स हैं। अच्छा, सोमाइड्स वो आप कह सकते हैं मेसोडर्म का पोर्शन है जिससे मसल्स ने डेवलप होना है। आमतौर पे स्केलेटल मसल्स ज़्यादातर इससे डेवलप होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये दरमियान में जो आप कह सकते हैं मेसोडर्म है दोनों साइड्स पे, तो ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म है। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, तो ये आमतौर पे गोनेड्स और किडनी वगैरह बनाती हैं। गोनेड्स यानी ओवरीज होंगे या टेस्टिस होंगे, और दूसरी हमारे पास किडनी वगैरह बनाती है। तो ये दोनों साइड पे होती हैं, इस वजह से ये पेयर की शक्ल में बनते हैं। अब आप कह सकते हैं जो हमारे पास चीक है उसमें किडनी वगैरह तो इतना नहीं होते, तो किडनी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होंगे वो इससे डेवलप होंगे। अच्छा, उसके बाद जो साइडों पे मेसोडर्म है
इसको हम कहते हैं लेटरल मेसोडर्म, लेटरल मेसोडर्म, लेटरल मेसोडर्म। और ये दरमियान से टूट जाती है ऐसे, ये दरमियान से टूट के दो लेयर्स बना देती है ऐसे, एक ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर। इसी तरह इस तरफ से भी टूट जाएगी, ऐसे और ऐसे, ऐसे। तो दरमियान में ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, इसको हम कहते हैं, ये जो खाली जगह बनी है ये सीलोम है, ये सीलोम, सीलोम। अब ये जो साइडों पे जो लेटरल मेसोडर्म थी, ये दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक एक्टोडर्म के नीचे है और एक एंडोडर्म के ऊपर है। तो हमारे पास जो एंडोडर्म एक्टोडर्म के नीचे है, यानी आप ये समझ लें कि ये जो हमारे पास लेटरल मेसोडर्म है, इसके दो पोर्शन बने हैं। जो एक्टोडर्म के नीचे उसे सोमैटिक कहा जाएगा, सोमैटिक। और जो आप कह सकते हैं एंडोडर्म के ऊपर है, इसको स्प्लेंचिक कहा जाएगा, स्प्लेंचिक। यानी इन शॉर्ट ये सोमैटिक है और ये स्प्लेंचिक है। क्लियर? तो और इन सोमैटिक और स्प्लेंचिक के दरमियान में जो कैविटी है वो सीलोम कहलाती है। तो सबसे पहले हम लेटरल मेसोडर्म, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट का नहीं, आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ, इंटरमीडिएट मेसोडर्म स्प्लिट इनटू सोमैटिक एंड स्प्लेंचिक मेसोडर्म, और कैविटी बिटवीन सोमैटिक एंड स्प्लेंचिक मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सीलोम। सोमाइट्स क्या है? अच्छा, जिस तरह हम कहते हैं ना नोटोकॉर्ड, ये हैंसन नोड से बना है, हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि नोटोकॉर्ड किससे बना है, हैंसन नोड से। तो कुछ सेल जो हैंसन नोड से आते हैं, जो आप कह सकते हैं वो ये डॉर्सल मेसोडर्म बनाते हैं, जो बाद में ऑर्गेनाइज होकर सोमाइट्स बनाती है। तो फ्रॉम द हैंसन नोड डॉर्सल मेसोडर्म इज फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज इनटू द सोमाइट्स और लाइंग इमीडिएटली लेटरल टू द न्यूरल फोल्ड्स। तो हमने कहा था ये जो न्यूरल ग्रोव के किनारे हैं ये न्यूरल फोल्ड्स कहलाते हैं, और इसके बिल्कुल साइडों पे ये रखे होते हैं ये जो सोमाइट्स हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है लेटरल टू द न्यूरल फोल्ड्स। तो एंडोडर्म के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो एंडोडर्म है ये जब फोल्ड होती है तो इससे क्या बनती है, प्रिमिटिव गट, या इसको गैस्ट्रोसील भी कहा जाता है, गैस्ट्रोसील भी कहा जाता है। और ये किसके दरमियान होती है, बिटवीन एंडोडर्म, एंडोडर्म के दरमियान में होगी, एंड यॉक, और यॉक के दरमियान में होगी। तो ये गैस्ट्रोसील है। उसके बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जर्म वॉल, एक्टोडर्म्स। यहाँ थोड़ा सा आप लोग याद रखें कि हमारे पास ये जो जर्म वॉल है ये कैसे डेवलप होती है। यहाँ थोड़ा सा मैं दोबारा इसको ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जैसे ये हमारे पास एक्टोडर्म है, ये न्यूरल ग्रोव है, ये आप कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ से ये गैस्ट्रोसील बन गई, ये एक्टोडर्म है। अच्छा, मेसोडर्म को हम सिंपली जो हमारे काम की चीज़ है, ये सारी मेसोडर्म है, इसमें सोमाइट्स भी आ गए, इसमें सारा कुछ आ गया। सिर्फ जो हमारी काम की चीज़ है वो ये सोमैटिक और हमारे पास स्प्लेंचिक मेसोडर्म। इसी तरह यहाँ ये स्प्लेंचिक, सॉरी ये सोमैटिक और ये स्प्लेंचिक मेसोडर्म। तो सबसे पहले ये जो एक्टोडर्म और स्प्लेंचिक मेसोडर्म्स हैं, या सोमैटिक या एंडोडर्म है जो साइडों पे निकली हुई है, इसने आप कह सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स बनानी है। अब ये वाली अगर हम बात करें, ये वाली बात करें, तो इनसे बनने वाली मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहा जाएगा जब वो कम्प्लीटली बन जाएंगी। ठीक है, अब ये चूँकि गैस्ट्रुला की स्टेज है, इसने जर्म और वो जर्म लेयर को लपेट लेंगी, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, जर्म वॉल। अच्छा,
अच्छा, अभी तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना हो, नीचे यॉक है और यॉक के ऊपर एक आप कह सकते हैं लेयर मौजूद है जिसको हमने यॉक सैक कहा था। यॉक सैकात, यानी ये यॉक सैक, यॉक सैक। अब होता क्या है, ये जो है कि एक्टोडर्म स्प्रेड एंड ऑर्गेनाइज इनटू कोहेरेंट लेयर। इसका क्या मतलब है, जो एक्टोडर्म है और स्प्लेंचिक मेसोडर्म है, ये अब जो साइडों पे निकली हुई है, इन दोनों ने ग्रो करना है। ये ग्रो कैसे करते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाती है, ये भी ऊपर की तरफ जाती है, और इसी तरह ये इसके साथ साथ ऊपर की तरफ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, ये ऐसे करके, और नीचे की तरफ आके ये यॉक को इस तरह सराउंड करना शुरू कर देती ऐसे। ऐसे ये ऐसे ये सराउंड करना शुरू कर देती। ठीक हो गया। और ये जो अंदर की तरफ हमारे पास स्प्लेंचिक है, ये ऑलरेडी यॉक सैक को इस तरह सराउंड कर रही होती है, यानी आप ये समझिए ये ऑलरेडी इस तरह सराउंड कर रही हो ऐसे। अब ये सारी के सारी जो स्ट्रक्चर बने हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक्टोडर्म्स, ये सारी के सारी, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो बाद में डेवलप होंगे, लेकिन अभी चूंकि ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म को इसने सराउंड किया हुआ है, इस वजह से इस लेवल पे हम इसको जर्म वॉल कहें। तो यही बात लिखी गई है कि जो एक्टोडर्म है ये बाहर की तरफ स्प्रेड होती है इनटू कोहेरेंट लेयर और मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स बनाती है। ठीक है, मर्जिंग, पहले तो ये ऊपर की तरफ जाती है, बाद में आके जो यॉक है उसको पेरिफेरी, उसके किनारों से उसको घेरना शुरू कर देती है। इसी तरह जो दूसरी हमारे पास लेयर है जो यहाँ से निकल रही है, वो भी यॉक को क्या करेंगी, सराउंड करेंगी। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स जिन्होंने यॉक को सराउंड किया है, इनको हम कहते हैं ये जर्म वॉल है। इस वजह से जब बुक में इसी को ड्रा किया गया, 28 आवर्स का एम्ब्रियो जो ड्रा किया गया, 28 आवर्स का एम्ब्रियो जो, अच्छा इसी दौरान ये वाला जो हमारे पास जो गट है, ये जो गट हमने बनाई है, ये जो एंडोडर्म है, इसके जो फोल्ड हैं, जिस तरह हमने न्यूरल फोल्ड को कहा था, इस तरह करके ये आपस में इस तरह मिल जाएंगे और गट का ये जो पोर्शन है वो अलहदा हो जाएगा। और जो हार्ट है वो डिवेल्प होके एओर्टा से, ये वाला जो पोर्शन है इस तरफ सोमाइट के नीचे, ये एओर्टा डिवेल्प, तो हार्ट और एओर्टा आपस में क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। यानी जो 28 आवर्स का एम्ब्रियो जो आपकी बुक में ड्रा किया गया है, इतनी देर में ये न्यूरल ट्यूब भी बन जाएगी। वो इस तरह, ये सारी एक्टोडर्म, यहाँ हमारे पास ये न्यूरल ट्यूब है, इसके नीचे नोटोकॉर्ड है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ गट है, लेकिन गट का ये वाला जो हिस्सा है इसको फोरगट कहा जाएगा। नीचे फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ मुकम्मल तौर पे हार्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और ये हमारे पास है एक्टोडर्म, ये वाली एक्टोडर्म के जो ये वाले हिस्से हैं ये हमारे पास ऐसे मर्ज कर जाएंगे, क्योंकि हमारे जो गट है ये काफ़ी बड़ी होती है जो बाद में डेवलप होगी। ठीक हो गया। तो ये अगर आप बुक में देखें, ये न्यूरल ट्यूब और साइडों पे आप कह सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ये मेम्ब्रेन्स, और इन दोनों को कहा गया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये न्यूरल ट्यूब, ये नोटोकॉर्ड, ये फोरगट, ये हार्ट। इसी तरह यहाँ, अच्छा ये जो स्पेस यहाँ मौजूद है, वैसे तो ये पूरी बॉडी कैविटी की स्पेस बनेगी, लेकिन चूंकि ये वाली जो स्पेस है जो हार्ट को सराउंड करेगी, इसको हम कहते हैं ये पेरिकार्डियल स्पेस है। पेरिकार्डियल स्पेस, वैसे तो ये सिलोम है,
जो सीलोम है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रक्चर हैं उनके इर्द गिर्द स्पेसिस बनाती हैं जिसमें बाद में फ्लूइड भरा होता है, जैसे पेरिकार्डियल स्पेसिस में पेरिकार्डियल फ्लूइड भर जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये जो 28 का आवर्स है ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर के ऊपर एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होगा, ये न्यूरल ट्यूब उसके अंदर डेवलप हो रही होगी, ये 4 गट है जो गट से बनती है। उसके बाद ये जो हार्ट है और एओर्टा आपस में कनेक्टेड हो गई, ये वाला स्ट्रक्चर हार्ट को एक कंप्लीट शक्ल देते हैं। और ये जो दोनों लेयर है एक्टोडर्म की और सोमैटिक की और इधर से स्प्लेंचिक और एंडोडर्म्स की, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं जो मैंने यहाँ आपको ड्रा करके दिखाई है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो एम्ब्रियो के अंदर बन रहे होते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं की, एक्स्ट्रा बताई हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट के से क्या स्ट्रक्चर बनते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में आपकी बुक में नहीं बताया गया कि आप कौन से लेयर से कौन से स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कौन से ऑर्गन कैसे बनते हैं, उसके बारे में डिटेल आपकी बुक में नहीं लिखी, क्योंकि आपकी बुक में जो आर्टिकल है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स का है, लेकिन जो डायग्राम बनी हुई है उसमें जो डेवलपमेंट शो की गई वो 28 आवर्स तक शो की गई है। तो इस वजह से हमने जस्ट उन्हीं चेंजेस को डिस्कस किया डेवलपमेंट ऑफ चिक में जो फर्स्ट 24 और टू 28 आवर्स के अंदर होती हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ चिक का आर्टिकल बहुत लेंथी आर्टिकल इस वजह से हो गया है क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया गया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।